अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान और आपको वेलकम करता हूँ एक और नई वीडियो पे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक फ़्रांस है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ़्रांस में पढ़ने के आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, रिक्वायरमेंट्स उसमें क्या क्या होती हैं, आपकी कॉस्ट के ऊपर भी कुछ बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की स्पेसिफिकली बात करेंगे, वीज़ा प्रोसेस को देखेंगे। इसके अलावा एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको डीपली डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको एडमिशन का प्रोसेस पता चल सके, आपको ओवरऑल एक आइडिया हो जाए कि किस तरह अप्लाई होता है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। और मोरओवर इसकी डेडलाइन भी करीब है, इस वजह से हमने सोचा कि इस पर ज़रूर हमें वीडियो बनानी चाहिए ताकि जो लोग फ़िलहाल अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो सके। व्यूअर्स, फ्रांस का अगर ओवरव्यू हम देखें तो ये एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। इसका कैपिटल पेरिस है जो कि वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है। फ्रांस इटसेल्फ को देखें तो एक बड़ा डेवलप्ड कंट्री है, एक इकॉनमी वाइज भी स्ट्रॉन्ग कंट्री है। मोरओवर यूरोपियन यूनियन का एक विजिबल और एक बड़ा मेंबर है। इसके बॉर्डर्स में देखें तो नॉर्थ में आपको बेल्जियम मिल जाता है, साउथ में इसके मोनाको, स्पेन और एंडोरा है। मोरओवर ईस्ट में इसके इटली आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, स्विट्जरलैंड आ जाता है और लग्जमबर्ग भी मौजूद है। ओवरऑल कंट्री की खूबसूरती की बात करूँ तो बहुत खूबसूरत कंट्री है, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं हर साल, मिलियंस की तादाद में यहाँ टूरिस्ट आना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ के जो सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, लैंडस्केप हैं, आपको पुरानी इमारतें देखने को मिलती हैं, पुराना आर्किटेक्चर है, इनकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंस रखती है। और इसके कुजीन की बात करें, मोरओवर इसकी इन्वेंशंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक आपको वैरायटी मिल जाती है। टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तब भी आपको एक बड़ी वैरायटी मिल जाती है, और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर देखें तो अपॉर्चुनिटी वाइज भी एक बहुत बड़ा कंट्री है। मोरओवर इसका फैशन का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है और एक बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स अवेलेबल हैं। यहाँ की जो मेन ब्रांड्स हैं जिनमें लुई विटॉन आ जाता है, डियोर है, शनेल आ जाता है। इसके अलावा आपको हेरमेस पेरिस भी वो यहाँ से इस्टेब्लिश किया गया। और लास्टली कार्टियर जो ब्रांड है वॉचेस की स्पेसिफिकली, वो भी यहाँ की जो है इस्टेब्लिश की गई है। तो काफ़ी एक आपको वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं इस तरह की एक बड़ी कंट्री में। इस तरह के ग्लोबली नोन कंट्री के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स के लिए ये एक कंट्री बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसी तरह एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो 3 साल का यहाँ बैचलर्स होता है और मास्टर्स 1 से 2 साल तक रेंज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कोर्स दैट यू आर सेलेक्टिंग। और आपको ऑप्शंस की बात करें तो मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाती हैं। फीसेस देखिए तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्सेज़ थोड़े से कम मिल जाएंगे इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स में, और प्राइवेट में ऑफ कोर्स ऑप्शन थोड़ी ज़्यादा होंगी। येट अगर आप अपनी रिसर्च अच्छी रखेंगे तो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, उसमें आप अप्लाई भी कर सकेंगे। मोर देन 1400 प्रोग्राम्स अवेलेबल होती हैं, 70+ यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जिनमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, नॉन यू स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो एक काफ़ी ज़्यादा आपको वैरायटी मिल सकती है। इसी तरह फीस की बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी फ़ीस काफ़ी मिनिमल होती है। ये 600 यूरोज़ से 1500 यूरोज़ तक रेंज कर रही होती है ईयरली। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये 2000 यूरोज़ से 20,000 यूरोज़, इनफैक्ट 30,000 यूरोज़ तक भी कुछ कोर्सेज में जा सकती है। कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बहुत हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। इनफैक्ट टॉप 200 रैंकिंग में भी इसकी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, टॉप 100 रैंकिंग में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप इमेजिन करें कितना इनका एक एजुकेशन का स्टैंडर्ड है और इनकी ग्लोबली कितनी ज़्यादा रिकग्निशन होगी। इन टॉप यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी PSL आती है जिसकी रैंकिंग 24 इन द वर्ल्ड है। मोरओवर इंस्टीट्यूट पॉलीटेक्निक दे पेरिस आती है जिसकी रैंकिंग 38 है। और सोबॉर्न यूनिवर्सिटी मिल जाती है जो कि 59 रैंकिंग पे आ रही है। यूनिवर्सिटी पेरिस सैक्ले मिल जाती है, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, 71 रैंकिंग पे आ रही है। मोरओवर आपको एकले डेस पोंथ पेरिस टेक यूनिवर्सिटी मिल जाती है जो कि टेक्निकल कोर्सेज में आपको डील कर रही है और इसकी रैंकिंग 192 है। और इसके अलावा देखिए तो यूनिवर्सिटी पेरिस सिते मिल जाती है जो कि 236 रैंकिंग पे आ रही है इन द वर्ल्ड में। और भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ इस तरह इस लिस्ट में शामिल है जो कि टॉप रैंकिंग है और कोर्सेज़ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसके बाद हमारा क्वेश्चन होता है कि इनमें कोर्सेज़ आपको कौन कौन से मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ी सी लिमिटेशन लैंग्वेज की रहती है, हर यूनिवर्सिटी में आपको हर टाइप का कोर्स नहीं मिल सकता इंग्लिश टॉट में, तो वो आपने पर्सनली रिसर्च करनी होती है अपनी स्पेसिफिक फील्ड के हवाले से। इन कोर्सेज़ में आपको मेडिसिन रिलेटेड कोर्सेज अच्छे मिल जाते हैं, मेडिकल के जितने भी कोर्सेज़ हैं इसमें फार्मास्यूटिकल्स भी आ सकती हैं, आपकी बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है। इसके अलावा अगर आप ऑप्टोमेट्री में जाना चाहते हैं, स्किन रिलेटेड फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होती है मेडिकल में। मोरओवर देखिए तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ाया जाता है, मार्केटिंग पढ़ाई जाती है, सेल्स पढ़ाई जाती है, इनोवेशन पढ़ाई जाती है। तो इस फील्ड के अंदर भी आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाती हैं। मोरओवर ये कंट्री अपने आर्ट और हिस्ट्री की वजह से काफ़ी फेमस है, तो आर्ट के रिलेटेड भी कोर्सेज मिलते हैं। फैशन का क्योंकि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, वन ऑफ द बेस्ट
स्कूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं फ़ैशन के लिए, तो फ़ैशन डिज़ाइन में आपको काफ़ी कोर्सेज़ मिल जाते हैं। कलरी आर्ट्स भी अवेलेबल है, हॉस्पिटैलिटी में भी आप जा सकते हैं, टूरिज़्म के कोर्सेज़ भी पढ़ सकते हैं। मोreover आपको ब्रांड मैनेजमेंट भी सिखाई जाती है, एमबीए आप कर सकते हैं और इंजीनियरिंग के कुछ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा देखें तो कंप्यूटर साइंस आप पढ़ सकते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह के कोर्सेज़ भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती है, जिसमें एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप आती है एज एन एक्सचेंज प्रोग्राम। किसी और कंट्री में जाके आप अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं और वो फुली फंडेड होती है। मोreover यूनिवर्सिटी की कुछ स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती हैं, बट ये कुछ हद तक लिमिटेड होती हैं और ये मेरिट बेस्ड होती हैं। आप इसको सर्च करेंगे और आपको यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएंगी। मोreover कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही होती हैं। व्यूअर्स, अब बात करेंगे हम कोर पॉइंट की, जो कोर एलिमेंट है हमारे इस वीडियो का, और वो है प्रोसेस के ऊपर। तो प्रोसेस आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर आपको 2-3 पोर्टल्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू आपने एडमिशन अप्लाई करने होते हैं। सबसे पहले आपको एथियस इन फ्रांस मिल जाता है, कैंपस फ्रांस मिल जाता है और मोन मास्टर भी मिल जाता है। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और ये यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली डिसाइड करती है कि उन्होंने कौन से कोर्स को किस तरह डील करना है। क्या वो कोर्स आपका यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई होगा, क्या वो मोन मास्टर के पोर्टल पे जाके अप्लाई होगा, या एथियस इन फ्रांस के ऊपर अप्लाई होगा। अनफॉर्चुनेटली एथियस इन फ्रांस का पोर्टल फेब में क्लोज हो चुका है और अब आपके पास जो लास्ट ऑप्शन बचती है वो या तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर बचती है या फिर आपको मोन मास्टर की बचती है, जो कि 24 मार्च को जाके क्लोज हो जाएगा। तो ऑफकोर्स द टाइम इज़ वेरी लिमिटेड और दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई। खैर, प्रोसेस को देखें तो आपने डेडलाइन से पहले अप्लाई करना होता है। अगर यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स ऑफर किया जा रहा है तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। अगर आप डिफरेंट पोर्टल्स को देखेंगे, अगर वहाँ से ऑफर किया जा रहा है तो वो भी आप वहाँ पे जाके फिर उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते हुए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं उसके अंदर आपको आपकी सीवी रिक्वायर होती है जो कि योर पास होनी चाहिए। आपका मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है जो कि आप उस कोर्स के लिए स्पेसिफिकली बनाते हैं। मैं डिफरेंट वीडियोस में ये डिस्कस करता रहता हूँ। और इसके अलावा आपको आपके रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे प्रीवियस इंस्टीट्यूट से। मोरओवर अगर आपने आइल्स का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप वो अटैच कर सकते हैं, बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आइल्स रिकमेंडेड नहीं है, यानी मैंडेटरी नहीं है। और अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं तो फिर वो आपने उस हिसाब से रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। मोरओवर अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वो भी अटैच कर देंगे, कोर्स की आउटलाइन अटैच कर देंगे जो कि आपने प्रीवियसली पढ़ा है। उसके अंदर आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट सारे आ जाते हैं, डिग्री आती है, ट्रांसक्रिप्ट आती है, मार्कशीट्स आती हैं। तो अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेशन है तो वो भी अटैच करेंगे ताकि आपकी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा उससे स्ट्रॉन्ग होगी और आपका एडमिशन के चांस भी बढ़ जाएंगे। खैर, उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन की फ़ीस होती है, यानी कि एप्लीकेशन की फ़ीस होती है। तो उसको पे करने के लिए आप एथियस इन फ्रांस की वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ जाके आपको एक बटन मिल जाएगा जिसमें होगा आई एम एक्सेप्टेड। जब आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेगी, आपको एक समरी जनरेट कर देगी, तब आपने एथियस इन फ्रांस के पोर्टल पर जाकर उस बटन को सेलेक्ट करना है, उस बटन को क्लिक करना है और वहाँ पे फिर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और जो फॉर्म होगा वो फिल करना है। वहाँ पे आपकी फ़ीस हो सकती है, अगर आपकी सेमेस्टर की फ़ीस है वो भी उधर मेंशन होगी, अगर आपकी एप्लीकेशन की फ़ीस है वो भी मेंशन होगी। तो वो आपने फिल कर देनी है, पे कर देनी है और आपको एक PDF मिल जाएगा। इसके बाद आपने AEG के ऑफिस जाना है जो कि पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में अवेलेबल हैं। तो AEG ऑफिस के अंदर आपने अपने PDF को लेके जाना है, वो आपके एक्सेप्टेंस लेटर के तौर पे होता है। मोरओवर आपने अपना पासपोर्ट लेके जाना है, अपना ID कार्ड लेके जाएंगे, अपने एजुकेशन तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, जितने भी आपने अप्लाई करते हुए अटैच किए थे वो भी आप लेके जाएंगे। तो फिर आपने एक अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट करनी है। AEG ऑफिस वाले आपको एक लिस्ट देंगे डॉक्यूमेंट्स की जो कि वीज़ा के लिए रिक्वायर होते हैं, वो आपने देख लेने और उसकी फिर रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। मोरओवर आपको अपॉइंटमेंट जो बुक होगी वो विद इन 20-30 डेज़ में आपको मिल जाती है। अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं आपको अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए। स्टेप नंबर 4 जो हमारा आता है वो आता है वीज़ा का अप्लाई करना। ऑनलाइन फॉर्म आप लेते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं और अपॉइंटमेंट की डेट पे आप अपनी एम्बेसी पे जाते हैं। ऑनलाइन वीज़ा फाइल करते हुए आपको जो है डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होते हैं वो उधर मेंशन्ड होते हैं, प्लस आपको AEG की तरफ से एक चेकलिस्ट भी मिल जाती है। उस हिसाब से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने और फिर आपका वीज़ा का इंटरव्यू होता है। वीज़ा के इंटरव्यू के अंदर आपसे बेसिक सवाल किए जा सकते हैं, आपके एजुकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, आपकी प्रीवियस स्टडीज़ के बारे में बात की जा सकती है, फ्यूचर गोल्स की बात होगी। तो डिफरेंट एक्सपेक्ट हो सकते हैं, हर इंसान से हो सकता है, हर स्टूडेंट से हो सकता है डिफरेंट क्वेश्चंस हो, बट इन जनरली यही क्वेश्चंस होते हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाता है, स्टडीज़ के बारे में पूछा जाता है, आपके प्लान्स के बारे में पूछा जाता है। वीज़ा रेशो को देखें तो काफ़ी अच्छी वीज़ा रेशो है, 90 से 100% वीज़ा रेशो यहाँ की मानी जाती है, क्योंकि इन द पास्ट फ्यू ईयर्स फ्रांस ने काफ़ी ज़्यादा वीज़ाज़ ग्रांट किए स्टूडेंट्स को। और अगर आपका केस बिल्कुल जेन्युइन है, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी जेन्युइन है, तो आपको वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, वीज़ा के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे उसके अंदर आपके वही तमाम प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने पहले मेंशन किए। CV, पासपोर्ट, पिक्चर्स आपकी होंगी, मोरओवर एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक्सेप्टेंस लेटर होंगे, जितने भी PDF हैं वो सब आप इंक्लूड करेंगे। मोरओवर आप एक कवर लेटर लिखेंगे वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, वो भी एक मोटिवेशन लेटर की ही तरह होता है। इसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी हेल्थ की इंश्योरेंस आ जाती है, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाती है, मोरओवर अकोमोडेशन का प्रूफ भी आ जाता है और लास्ट में बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट के बारे में देखें तो यहाँ पर 615 यूरोज़ पर मंथ के हिसाब से आपने 1 ईयर के एक्सपेंस शो कराने होते हैं। ये आपके मंथली एक्सपेंस को जो है मल्टीप्लाई करके बनते हैं।
इसी के साथ साथ अगर आपकी फ़ीस है तो आपने जितनी फ़ीस पे कर दी है, जो रिमेनिंग आपकी फ़ीस है वो भी आपने अपने अकाउंट के अंदर शो करानी होती है। बट जो बैंक स्टेटमेंट रिकमेंड की जाती है वो 10,000 यूरो से 12,000 यूरोज़ तक है, और इससे आपके वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको ये रिकमेंड किया जाता है अगर आप अप्लाई करें तो बिल्कुल उतनी एग्जैक्ट अमाउंट ना रखें, आप उससे ज़्यादा जो है उसकी कोशिश करें। लास्ट में फिर पार्ट टाइम जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो एज अ स्टूडेंट आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। 20 आवर्स पर वीक आपको अलाउ किया जाता है। 11 यूरो से 13 to 15 यूरोज़ अर्न कर सकते हैं पर आवर के हिसाब से, और अगर आप स्किलफुल होंगे तो फिर आपकी अच्छी सैलरी होगी। 2200 यूरोज़ से 3000 यूरोज़ तक भी रेंज कर सकती है, और स्टार्ट में भी आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है अगर आपके पास राइट स्किल होंगे। और अगर लैंग्वेज का यहाँ बैरियर होता है तो आपने लैंग्वेज पे काम करना है, लैंग्वेज सीखें, वहाँ जाके आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको डेली आपका जो सर्वाइवल है वो भी आसान हो जाएगा। इसी तरह लिविंग एक्सपेंस को देखें तो 615 यूरोज़ उन्होंने डिफाइन किए हैं, बट ऑफ कोर्स ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं, हर इंडिविजुअल के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं। आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी अकोमोडेशन और आपके फूड के एक्सपेंस वगैरह, मोर आपकी जो यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस है वो भी डिफर कर सकते हैं। बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 600 यूरो से 800 यूरोज़ इज़ मोर देन इनफ फॉर योर सर्वाइवल इन फ्रांस। कुछ डिमांडिंग फील्ड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। आपको आईटी के रिलेटेड अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। मोरओवर मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज़ के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे हमेशा ऑप्शन रहती है और हमेशा यहाँ की डिमांड यहाँ पर रहती है। इसी के साथ साथ एक टूरिज्म वाला कंट्री है तो ऑफकोर्स टूरिज्म रिलेटेड काफ़ी अच्छे कोर्सेज होते हैं। कलरी आर्ट्स में जा सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। हॉस्पिटैलिटी, मैनेजमेंट, इस तरह की फील्ड्स में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहती है। व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्रोसेस मैंने सारे एक्सप्लेन किया। आई होप आपको इससे राइट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, मैं उसको पर्सनली आंसर करूँगा। मोरओवर अगर आप इसी तरह किसी और कंट्री के ऊपर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर वीडियोज़ बनाई हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। मोरओवर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ कनेक्टेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नहीं इजाज़त। शुक्रिया।